बात करते हैं सबसे पहले वे प्रोटीन के ऊपर। वे प्रोटीन बनता कैसे है? वे प्रोटीन बनता है दूध से। जब आप दूध को फाड़ के पनीर बना देते हो और पनीर को बनने की प्रोसेस के दौरान जो पानी सेपरेट होता है, जिसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, सही सुना, जिस पानी को हम इधर उधर फेंक देते हैं उस पानी से ही बनता है वे प्रोटीन। बेसिकली क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारा टन्स के अंदर मिल्क लाया जाता है। मिल्क ला के उसको ऐसे ही सेपरेट किया जाता है, फाड़ के पनीर बना लिया जाता है और जो पानी बचता है उसको माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू गुजारा जाता है, जिसके कारण बाद में वे प्रोटीन रेडी होता है। जब ये रेडी होता है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, तो सबसे पहली जो फॉर्म निकल के आती है इसकी, उसको बोलते हैं वे कॉन्सेंट्रेट, या फिर उसको यूजुअली वे प्रोटीन भी बोलते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट की क्या कॉम्पोजिशंस होती है? कॉम्पोजिशंस इसकी 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है और बचा हुआ जो रेस्ट 20% हिस्सा होता है वो इसका लैक्टोस और फैट्स, इन दोनों से ही आता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट यही है कि ये सबसे अनएक्सपेंसिव है, मतलब इजी टू बाय है, चीप प्राइसेस के अंदर आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस। और दूसरा सेकंड बेनिफिट ये है कि आप अपनी जनरल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इस प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हो। मान लो आपका डाइट स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी जनरल प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही। एज ए इंडियन बहुत से घरों में सिर्फ रोटी सब्जी यही सब चीज़ें खाई जाती हैं। सो वो लोग इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक वे कॉन्सेंट्रेट अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स इसका और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है कि अगर आपको लैक्टोस से प्रॉब्लम है, लैक्टोस मतलब क्या, अगर दूध पीने के बाद मोस्टली लोगों को क्या होता है, कईयों को एक्ने हो जाते हैं या फिर कोई और स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, सो उन लोगों के अंदर लैक्टोस से प्रॉब्लम होती है। सो वो लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को कंसिडर ना करो। और दूसरा, अगर आपका गोल ये है कि आपको कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन में रहना है बहुत ज़्यादा, तो आप भी इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी इसको कंसिडर करना है तो ये कर सकते हो कि अगर आपने इस प्रोटीन को कंसिडर किया तो प्रोटीन तो आ गया 70 से 80%, जो प्रोटीन से जो बची हुई कैलोरीज इन दोनों से आई उसको आपको बर्न करना होगा इन दी टर्म्स ऑफ बाय वॉकिंग और समथिंग, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तब ये प्रोटीन आपके रूटीन में फिट कर सकते हो आप। और इसके यूजेस मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को अगर आप पूरा करने के लिए इस चीज़ को कंसिडर करते हो तो दी बेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि प्राइस वाइज भी अच्छा है और प्रोटीन भी मिल जाता है और आपकी जर्नल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सो दिस इज़ वे कॉन्सेंट्रेट, सबसे इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं वे आइसोलेट के बारे में, जो कि ही प्रोटीन की सेकेंडरी फॉर्म है, जो कि वे कॉन्सेंट्रेट के बाद कंसिडर की जाती है कि आप इस चीज़ को बाय कर सकते हो। इसके कॉम्पोजिशन, बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक्स और यूजेस, इन सब चीज़ों के ऊपर। सो इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन मतलब कि क्या कुछ इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है। सो अप्रोक्सीमेटली 90% और उससे ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईली प्रोसेस्ड है। हाईली प्रोसेस्ड कैसे? जैसे कि जब आप इनिशियल स्टेजेस पे वे कॉन्सेंट्रेट होता है, वे कॉन्सेंट्रेट को एक बार जैसे फिल्ट्रेशन किया गया तो उसके अंदर कुछ और ये प्रोटीन की कंटेंट निकल के आया, तो सेम वैसे ही एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन की जाती है, जिसके कारण इसके अंदर और आपके फैट्स और लैक्टोस को रिमूव किया जाता है। सो जिसके कारण इसके अंदर प्रोटीन की कंटेंट अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड, इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट यही है, सबसे पहला तो इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है। दूसरा, फैट्स और लैक्टोस बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज़ से सेपरेट किया गया, आइसोलेट। सो ये वो लोग कंसिडर कर सकते हैं जो लोग अगेन लैक्टोस इंटॉलरेंट है, या फिर जिनको अपनी डाइट के अंदर कैलोरीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। वैसे तो अगर आपका बजट बिल्कुल जायज़ सा है तो उसके अंदर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, और जो बची हुई कैलोरीज है वो आप अपनी कार्डियो वगैरह से ही हटा सकते हो, डेली एक्टिविटी फैक्टर्स से। और अदरवाइज अगर आपको नहीं कि मुझे नहीं करना कार्डियो वगैरह, उस चीज़ को कंसिडर करके तो आप इस प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है विद लेस कैलोरीज।
क्योंकि सिंपल है, आपके प्रोटीन और लैक्टोस नहीं होंगे तो एज ऑब्वियस है कैलोरीज डाउन चली जाएगी, क्योंकि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज रहती है। और लैक्टोस में भी अगर इसको हम एज अ शुगर ही कंसिडर करें या फिर कार्ब्स कंसिडर करें, तो इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज इसके अंदर आएगी। सो इसीलिए इनकी कैलोरीज कट जाती है, तो लेस कैलोरीज हाई प्रोटीन का एक गुड फॉर्मूला बन जाता है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? सी ड्रॉबैक्स वैसे तो कुछ नहीं है, बस ये एक्सपेंसिव है। अगर आपकी पॉकेट में फिट होता है तो दी बेस्ट है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपकी पॉकेट में ये नहीं आ रहा, आई मीन एक्सपेंसिव है, तो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस वे आइसोलेट। अब बात करते हैं इसके यूजेस, कौन कौन यूज़ कर सकता है। जो बंदा एक लैक्टोस इंटॉलरेंट बंदा हो, जिसको लैक्टोस से दिक्कत है वो। दूसरा, जिसको लीन मसल बिल्ड करना है। सी लीन मसल बिल्ड इससे भी होगा, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होगा, पर इस केस के अंदर क्या होगा कि आप को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो करनी है इस टर्म पे वो नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि कैलोरीज का पंगा नहीं पड़ेगा आपके केस में। अब ये कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई बंदा जिसको वेट कम करना है और कैलोरीज डेफिशिएंट डाइट फॉलो कर रहा है तो वो इस चीज़ को कंसिडर कर सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछो जनरली आई फॉर विच आई विल गो, तो मैं तो इस चीज़ को कंसिडर करूँगा। रीज़न ये, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ सारा दिन में। आपको अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करना है। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सारा दिन बैठे रहते हो 7 से 8 घंटे, या फिर आपकी वर्किंग लाइफस्टाइल ही ऐसा है, या फिर जो भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप हाईली एक्टिव हो तो यू कैन कंसिडर दिस। सो वे आइसोलेट के बाद हम बात करेंगे वे हाइड्रोलिसेट या फिर हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि मोस्टली लोग इसको हाइड्रोलाइज्ड बोलते हैं, बट ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है, हाइड्रोलिसेट और हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है? ये पार्शियली प्री डाइजेस्टेड रहता है, मतलब जो अमीनो एसिड्स है ना, मान लो 2 अमीनो एसिड्स का बॉन्ड है, उसको पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि बॉडी के ऊपर ऑलरेडी लोड ना बने उन बॉन्ड्स को अलग से डाइल्यूट करने का। सो इसीलिए ये पार्शियली प्री डाइजेस्टेड रहता है। दूसरा, हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है इसके अंदर, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट रहता है एज कम्पेयर टू वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट। सबसे हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। सेकेंडरी, इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है कि रैपिड ऑब्जर्प्शन, मतलब बहुत जल्दी आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है ये। सो दिस इज़ द ओनली बेनिफिट इसकी तरफ से जो हमें मिलता है। और बेसिकली इसको एथलीट्स यूज़ करते हैं जिनको फास्टर रिकवरी की ज़रूरत है। इसकी सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है? सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। अगर ये वाला वे प्रोटीन अगर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3,000 और 4,000 के पास, सो इसके डबल द प्राइस आएगा, या उससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस। अब यूजेस क्या है? बेसिकली एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड के ऑप्टिमम फॉर फास्टर रिकवरी। बेसिकली ये उन लोगों को ही ज़रूरत होती है जिन लोगों को कंपटीशन वगैरह के दौरान पे फास्टर रिकवरी की ज़रूरत हो, या फिर एथलीट्स जो कि कोई गेम कर रहे हो उस टाइम के दौरान, यू कैन कंसिडर दिस। कोई भी जैसे आप गेम कर रहे हो, जैसे क्रिकेट वगैरह होगा, यू नीड फास्टर ऑब्जर्वेशन प्रोटीन, तो यू कैन कंसिडर दिस वे हाइड्रोलिसेट और वे हाइड्रोलाइज्ड, कुछ भी बोलो इसको। सो ये थी ओवरऑल प्रोटीन की कहानी, इसके कि क्या वे प्रोटीन होता है, क्या इसके टाइप्स हैं, हर टाइप को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके यूजेस वगैरह, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, सारी चीज़ें। ठीक है, सो ये था ओवरऑल। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए। ये डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर कि करंट में आपकी एज क्या है, दूसरा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, तीसरा आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है नहीं, दूसरा आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करंट एज फैक्टर्स क्या है। आप किसी भी एज फैक्टर में हो, 13, 14 या फिर 25, 26, 27, 28, 30 वट एवर, तो आप सब ले सकते हो वे प्रोटीन, यू कैन कंसिडर। सेकेंडरी, आपकी पॉकेट। बेसिकली क्या है, जब हम स्टूडेंट एज में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते इन सब चीज़ों को, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सपेंस है यार। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने पॉकेट मनी वगैरह इकट्ठी करके एक बजटेड अपना लिए रेडी कर लिया है,
तो यू कैन कंसिडर दिस वे कॉन्सेंट्रेट, सो दिस इज़ गुड फॉर यू। और बस इसकी में एक शर्त ये है कि आपको हाईली एक्टिव रहना पड़ेगा। हाईली एक्टिव मीन्स कि पूरा दिन के अंदर आपके एटलीस्ट 8 to 10,000 स्टेप्स तो मिनिमम हो ही हो, देन यू कैन कंसिडर दिस, ठीक है। बट अगर आपका बजट अच्छा है तो यू कैन कंसिडर दिस वे आइसोलेट, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की कंटेंट भी हाई मिलता है और सेकेंडरी विद लेसर कैलोरीज। तो आपको जो कि एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे फैट्स और लैक्टोज से जो कैलोरीज आ रही है वो आपका एफर्ट बच जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी यूजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे आप जिम गोअर हो, जिम में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आपको एक वे प्रोटीन अपने रेगुलर रूटीन में रखना ही चाहिए। रीज़न यही है क्योंकि हमारी जो इंडियंस की डाइट होती है उसमें हमारी डाइट्स के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी हमेशा से ही कम रही है। तो उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए आप वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज, इसको तो मैं कहूँगा अगर आप एथलीट वगैरह ना हो या कोई गेम वगैरह नहीं करते, इनिशियल स्टेज पे जब तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो कोई तुक ही नहीं बनता इतना पैसा स्पेंड करने का। सो यू कैन कंसिडर बोथ ऑफ दिस प्रोटीन। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आई डेफिनेटली नो कि आपके सारे प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे चले गए होंगे। बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जस्ट सिंपली कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप सिंपली कमेंट में कर दीजिए।